तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जी हाँ, अभी आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुमिरे के बारे में। तो सुमिरे के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, परमैन में भी सुमिरे है और डोरेमोन में भी सुमिरे है। तो आप लोग बोलोगे कि यार उसमें भी सुमिरे, इसमें ये भी सुमिरे, तो ये क्या अलग अलग है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो दरअसल जो परमैन की जो सुमिरे है वो डोरेमोन में जो सुमिरे दिखाई गई है, ये दोनों भी जो है सेम है, इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये एक ही है। मतलब जो हमें परमैन में जो सुमिरे दिखाई गई है और डोरेमोन में भी जो सुमिरे दिखाई गई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि डोरेमोन में जो सुमिरे रहती है वो काफ़ी बड़ी रहती है और परमैन में जो है वो छोटी रहती है। तो जो दरअसल आप लोगों को मैं एक फैक्ट अभी बता देता हूँ। तो डोरेमोन जो है वो निकला था 1969, उसका पहला मांगा वॉल्यूम 1969 ईयर में निकला था। और उससे पहले ही परमैन 1966 में ऑलरेडी उनकी जो पहली मांगा की पब्लिश थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो 1966 में सबसे पहले परमैन आया था और तब मतलब सबसे पहले परमैन आने की वजह से तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो सुमिरे सबसे पहले आई थी परमैन में ही, और तब सुमिरे की एज थी 10 से 11 साल। और फिर आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि जो डोरेमोन में जो सुमिरे है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसकी तब एज रहती है 15 से 16 साल के बीच। तो दरअसल इन्होंने यही किया है कि जो सुमिरे जो परमैन में हमें दिखाई गई है, तो परमैन में जो है उसका एक मेन रोल हमें परमैन में मतलब पाको के रूप में, मतलब परमैन वो बनती है तो पाको के रूप में हमें दिखाया गया है। और डोरेमोन में सिर्फ वो एक कैमियो रोल के तौर पर हमें दिखाई गई है। कुछ एपिसोड्स मतलब आप लोगों ने देखे ही होंगे कि मतलब कुछ एपिसोड्स में जो है नोबिता डोरेमोन उसकी मदद करते, तो कुछ एपिसोड्स में ही हमें वो दिखाई गई है। तो होप आप लोगों को मतलब ये समझ आया होगा कि ये दोनों एक ही है, बस कुछ भी चेंज नहीं है। तो होप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। कुछ लोगों को लगता होगा कि वो वाली सुमिरे अलग है और परमैन की सुमिरे अलग है, तो होप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो बस यही चीज़ मुझे बतानी थी। तो चलिए आज हम हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो चालू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सुमिरे के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो उसका जो पूरा नेम हमें जापानीज में बताया गया है सुमिरे होशिनो, और सेम एज हिंदी में भी जो उसका पूरा नेम रहता है सुमिरे होशिनो, और उसे सुमिरे बुलाते हैं। और जापानीज में जब वो पाको जब बनती है तो उसे पाको भी बुलाते हैं और परगल भी बुलाते हैं। अब परगल तो मैंने सुना तो नहीं, बट हाँ जापानीज में उसे परगल भी बुलाते हैं। और हमारे हिंदी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसे पाको बुलाते हैं जब वो परमैन बनती है। और जो वो फिल्म जापान में ही रहती है, बट उसके जो पेरेंट्स रहते हैं सुमिरे के वो अमेरिका में रहते हैं, वो हमें कभी ऐसे दिखाए नहीं गए हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होंगी कि जो मतलब परमैन, बूबी, पायन के इनके जो कॉपी रोबोट रहते हैं, तो इनसे तो इनकी बिल्कुल भी नहीं जमती। बट जो पाको का जो कॉपी रोबोट रहता है वो उसे मतलब अपनी बहन मानती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कभी झगड़ते नहीं, कभी मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दरअसल हमें मतलब एक प्रकार इनकी दोनों की सिस्टर सी मतलब बॉन्डिंग हमें दिखाई गई है। और सुमिरे जो रहती है वो मतलब बहुत अच्छे स्वभाव की हमें दिखाई गई है। वो किसी को भी मतलब मदद करती है, बहुत अच्छे से प्यार से, मतलब हमेशा अच्छी से किसी के भी साथ पेश आती रहती है। बट जब भी वो पाको जब बनती है तो मतलब बहुत गुस्सा रहती है, और मतलब गुस्सा उसका पूरा हाई लेवल पे ही ज़्यादातर रहता है। बट पाको भी जब रहती है तो तब भी अच्छी रहती है, बट फिर भी वो उस समय मतलब गुस्सा बहुत करती है। और जो सुमिरे है वो एक एक्टर भी रहती है, सिंगर भी रहती है, डांसर भी रहती है, मतलब बहुत सारा जो है उसमें टैलेंट भरा रहता है। और इतने मतलब कम उम्र में ही मतलब वो एक बहुत बड़ी स्टार रहती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा उसके कितने बड़े फैंस रहते हैं। शिवा मित्सो भी रहता है, मतलब उसके सारे दोस्त, और पर मतलब आप लोगों ने ये पूरा नोटिस किया होगा। तो इस प्रकार से जो है हमें सुमिरे मतलब परमैन में दिखाई गई है। तो होप आप लोगों को सुमिरे के प्रोफाइल की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ आया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं सुमिरे के पर्सनैलिटी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सुमिरे जो है एक स्टार रहती है, तो उसके जो मतलब फैशन जो लुक है वो हमेशा उसे अच्छा रखना पड़ता है। वो नए नए कपड़े हमेशा पहनती रहती है। और सुमिरे जो है उसके जो बाल के रंग है वो ब्राउन कलर के रहते हैं। और जो सुमिरे वो दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा और आप इमेज में भी देख रहे होंगे। और अगर हम उसके पाको के मतलब स्टाइलिश इसकी बात करें, जब वो पाको बनती है तब वो मतलब पिंक कलर का टॉप पहने रहती है, मतलब पिंक कलर का ड्रेस
हमेशा वियर करती है और रेड कलर का हेलमेट वो पहनती है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पाको को, और आप लोगों ने पाको को देखा ही होगा। तो ये कुछ हमें मतलब परमैन में ऐसा इसका जो पर्सनैलिटी कैरेक्टर हमें सुमेरे का दिखाया गया है। तो होप आप लोगों को सुमेरे के ये पर्सनैलिटी के कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं सुमेरे के पाको बनने के बाद और मतलब सुमेरे रहने के बाद उसके मूड और बिहेवियर और लोगों के साथ रहने के तरीके के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर हम उसे पाको के रूप में देखें तो पाको के रूप में जो है वो बहुत मतलब गुस्सेल रहती है और मतलब थोड़ी सी पागल टाइप सी भी रहती है और उसका जो दिमाग है सटक भी जाता है, अच्छा भी रहता है। तो इस प्रकार हमें पाको जो है परमैन में दिखाई गई है। मतलब वो एक प्रकार खुद को बॉस समझती है, मतलब सामने के मतलब कुछ बोलने ही नहीं देती। मतलब वो हमेशा मतलब जो भी जैसे कि वो पाको बनती है तो हमेशा कुछ अगर बुरा काम होता रहा तो उसको जो है वो हमेशा मतलब डांट लगाती है और उसको मतलब बहुत मारती है, पिटती है। और उसको जो अगर कोई दूसरा रहा तो उसको बच्चा रहा या और कोई बड़ा रहा तो उसको वो मतलब अच्छी से ट्रीट नहीं करती, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है। बट वैसे अच्छी दिल की रहती है पाको, ऐसा नहीं, बट फिर भी उसका जो गुस्सा है वो कुछ ज़्यादा ही जो है टेम्पर पे चला जाता है। मतलब एकदम से जो है हाई लेवल पे उसका गुस्सा हमें परमैन में दिखाया गया है और आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होंगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर वो मित्सो जो रहता है परमैन नंबर 1, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर जब भी आएगा। तो जो मित्सो रहता है उसके साथ भी जो है पाको बहुत मतलब गुस्सा करती रहती है और उन दोनों का मतलब जो है हमेशा झगड़ा होता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने परमैन में देखा ही होगा कि जो पाको रहती है और परमैन रहता है, इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती। वैसे तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही है, ये तो जायज़ सी बात है, हमें दिखाया भी गया है और ये इन दोनों के बिहेवियर से हमें समझ आता है। और पाको भी जो है परमैन को मतलब हमें चाहती है, बट हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो दोनों की मतलब बिल्कुल भी नहीं जमती। तब वो जो है हमेशा मतलब झगड़ा करते रहते हैं, वो इतना दोनों को मारते हैं, मतलब यार लड़का लड़की होके भी मतलब एक दूसरे को मारते हैं। तो ये हमें कुछ परमैन में ऐसा दिखाया गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि पाको मित्सो के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, तो दरअसल इसके पीछे हमें रीज़न ये बताया गया है कि जो मतलब सुमेरे जो रहती है, तो मतलब सुमेरे पाको एक ही रहती है, तो उसको बस यही रहता है कि जो उसका जो बिहेवियर है वो पाको के जब रूप में रहती है तो वो इसलिए चेंज करती है क्योंकि जब आप लोगों को पता ही होगा कि जब वो सुमेरे के इसमें रहती है तो सुमेरे आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी भोली रहती है, कितनी मतलब अपने फैंस और कोई रहो कितने अच्छी से मतलब पेश आती है सब लोगों के साथ। और जब वो पाको रहती है तो पूरा गुस्सा जो है सब पे निकाल देती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो ये दोनों रिलेशन इसलिए वो रखती है क्योंकि लोगों को जो है शक नहीं होना चाहिए कि उसकी जो है दो पर्सनैलिटी है, एक पाको और सुमेरे। तो लोगों को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है इधर वो बहुत गुस्से में हमें दिखाई गई है पाको के रूप में, और सुमेरे के रूप में हमें वो मतलब बहुत मतलब उसका जो मतलब दिल सा स्वभाव हमें दिखाया गया है। जब वो सुमेरे रहती है किसी को भी मतलब वो कभी डांटती नहीं यार, मतलब किसी को भी मतलब वो पसंद कर लेती है। वैसे कभी कभी जो है परमैन जो रहता है और बूबी भी रहता है, तो इन दोनों को कभी कभी शक ये भी होता है कि जो सुमेरे है वो ही पाको है। आप लोगों ने कुछ कुछ एपिसोड्स में देखा ही होगा कि उन दोनों को लगता है कि यही जो है सुमेरे है और जो पाको है, मतलब ये दोनों ऐसे मतलब उनको जो है शक हो भी जाता है और वो ढूंढने की भी कोशिश करते हैं और उस पर जो है प्लान वगैरह की भी सेटिंग करते हैं। तो ये एपिसोड आप लोगों ने 100% देखा ही होगा। बट जो पाको मतलब सुमेरे जो रहती है वो मतलब उनसे भी ज़्यादा ये रहती है होशियार, और वो ऐसा होने नहीं देती। और हमें ऐसा परमैन में कभी भी मतलब एनिमे सीरीज़ में जो है कभी भी ऐसा दिखाया नहीं गया है कि उसका जो राज है वो खुल गया है। मतलब ऐसे ट्राई तो बहुत किया है बट हमें ऐसा कभी दिखाया नहीं गया है कि उसका जो राज है वो खुल गया है। तो ये कुछ हमें मतलब पाको का बिहेवियर मतलब सुमेरे या दोनों जो है मतलब इन दोनों का सेम पर्सनैलिटी ऐसा अलग अलग बिहेवियर हमें परमैन में दिखाया गया है। तो होप आप लोगों को मतलब ऐसे दो पर्सोना के मतलब अलग अलग बिहेवियर के बारे में पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं पाको और सुमेरे, मतलब इन दोनों भी पर्सनैलिटी में उसका किसके साथ अच्छा बिहेवियर है, किसके साथ बुरा बिहेवियर है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मित्सो। तो मित्सो जो है वो मतलब सुमेरे के जो लाइफ में है वो मतलब बहुत अहम मतलब भूमिका निभाता है वैसे हम कहे तो, क्योंकि जाहिर है कि वो जो रहती है वो उसे मतलब बहुत प्यार करती है। उससे जो है मतलब मित्सो जो है बहुत पसंद आता है, बट फिर भी जो है उसे बेवकूफ़ पागल ये सब वो मतलब सुमेरे होके भी ये सब कहती रहती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कई
कई बार मतलब मित्सो उसके साथ कोलैब करता है, कई बार मतलब जंगल में जाता है, तो मतलब वहाँ पे आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखी ही होंगी। बट हमें ये दिखाया गया है कि जब भी जो मतलब मित्सो जब परमैन रहता है और जब भी वो मतलब मुसीबत में रहता है, मतलब पाको जो रहती है वो हमेशा उसे जो है बचाने हमेशा आ जाती है और हमेशा जो है उसका साथ देती है। मतलब उसे जो है वो मतलब दुख में हमेशा देखती ही नहीं, मतलब वो जो है हमेशा जो है उसका साथ देती है। और कहीं भी मतलब मित्सो अकेला फंस जाए तो पाको जो है उसे हमेशा बचाती है। तो हमें इससे जो है पता चल जाता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। बट मित्सो जो है ये बात समझता ही नहीं और उसे जो है पागल कहता रहता है, ये कहता रहता है। बट उसका वैसा है, मतलब ये रहता ही नहीं, वो सिर्फ अपनी जो है पर्सनैलिटी छुपाने के लिए मित्सो के साथ ऐसा करती है, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं करती। तो बस यही रीज़न हमें मतलब मित्सो और पाको में दिखाया गया है और वो दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो होप आप लोगों को मित्सो और मतलब पाको सुमेरे तो इनके बारे में मतलब सब कुछ पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं मिचिको और पाको और सुमेरे, मतलब दो पर्सनैलिटी में उसके साथ उसका रिलेशन कैसे रहता है। तो अगर हम उसकी बात करें मिचिको की, तो आप लोगों ने इसे देखा ही होगा, आप इमेज में भी देख सकते हो। तो ये भी मतलब मित्सो की जो है स्कूल फ्रेंड रहती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके साथ भी है, मतलब उसके बहुत झगड़े होते हैं। जब वो पाको रहती है तब भी रहते होते हैं और जब सुमेरे रहती है तब भी होती है, क्योंकि जो मिचिको है वो थोड़ी मतलब एटीट्यूड सी ज़्यादा दिखाती है। वैसे मतलब पाको उसके साथ हमेशा अच्छा ही बिहेवियर करती है, बट वो जो है थोड़ी सी एटीट्यूड से ज़्यादा दिखाती है और मित्सो के पास बहुत करती है। बट इससे जो है मतलब सुमेरे को जो है मतलब वो पाको रहे या सुमेरे रहे तो उससे जो है बहुत गुस्सा आता है और मिचिको के साथ हमेशा मतलब मित्सो के साथ कौन रहेगा, तो इस बहाने जो है इन दोनों की जो है फाइट होती रहती है, जैसे कि आप लोगों ने मतलब परमैन में ये चीज़ें देखी ही होंगी। एक एपिसोड में तो हमें ये दिखाया गया है कि जब मित्सो की जो तबीयत जो है बिगड़ जाती है, मैं तो ये मतलब पता चलता है कि जो है पाको जो है मतलब मिचिको को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो सिर्फ दिखाती है कि ये अच्छी लड़की है, बट वैसा अंदर से तो बिल्कुल भी वो मतलब मिचिको को पसंद नहीं करती। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। तो होप आप लोगों ने अब तक मतलब सुमेरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, उसके अपीयरेंस और उसके प्रोफाइल के बारे में। तो चलो अब हम जानते हैं उसके आगे की लाइफ के बारे में। तो दरअसल ये जो आगे की लाइफ है ये हमें एनिमे सीरीज़ में तो कभी दिखाई नहीं गई है, ये बस हमें मांगा में दिखाई गई है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट आता है इनका मतलब आपस में का रिलेशन जो है जुड़ जाता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मित्सो और सुमेरे के बारे में। तो लास्ट वॉल्यूम जो वॉल्यूम 7, तो ये वॉल्यूम 7 लास्ट परमैन का हमें बताया गया है कि इसमें जो है सुमेरे और मित्सो जो है एक दूसरे को है जो प्यार करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब सुमेरे तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि सुमेरे तो करती है, बट मित्सो भी जो है मतलब उसको चाहने लग जाता है। और जो वॉल्यूम 7 है परमैन का, उसमें हमें ये दिखाया गया है कि फाइनली जो है पाको की जो आइडेंटिटी है एज ए सुमेरे वो रिवील होती है उस वॉल्यूम 7 मांगा में। परमैन के जो लास्ट चैप्टर हमें मतलब मांगा में दिखाया गया है और फाइनली जो है उसमें मित्सो को पता चल जाता है कि वो सुमेरे है और फाइनली वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और इस तरह से हमें जो है वॉल्यूम 7 की एंडिंग हमें दिखाई गई है और इन दोनों का जो है मामला मतलब सुलझ जाता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने वॉल्यूम 7 का आप लोगों को बता दिया। तो दूसरा फैक्ट ये आता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि उसकी डोरेमोन में बहुत बार कैमियो अपीयरेंस हो चुकी है। तो बस ये फैक्ट यही है कि मतलब डोरेमोन में जो है उसने बहुत बार अपीयरेंस की है। अब मैं आप लोगों को जब मैं डोरेमोन की सुमेरे के बारे में बताऊंगा तभी मैं आपको कौन से एपिसोड्स में उसने अपीयरेंस की है और किस वजह से अपीयरेंस की, तो मैं उसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो होप आप लोगों को ये बात समझ आई होंगी। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जो उसका जो नाम रहता है सुमिरे, तो इसका जो नेम रहता है उसका जो जापानीज़ में है बहुत बड़ा मीनिंग हमें दिखाया गया है। तो जापान में जो है कुछ एक वॉयलेट फ्लावर नाम का जो है मतलब फूल या कुछ और रहता होगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट हमें ये बताया गया है कि उसका जो नाम है वो वॉयलेट फ्लावर नाम के जो जिससे जो है जुड़ता है और ये बहुत बड़ा नेम ऐसा हमें मतलब सुमेरे का ये बताया गया है। तो होप आप लोगों को ये फैक्ट भी मतलब पता चल गया होगा।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे मतलब सुमेरे के बारे में। तो होप आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी तो आप लोगों को सब कुछ सुमेरे के बारे में पता चल गया होगा। तो ये थी परमैन की सुमेरे ए पाको। तो मैं भी यार कुछ जगह कंफ्यूज हो गया, बट फिर भी इसके दो पर्सनैलिटीज़ यार सच में ऐसे है, हमें ऐसे दिखाया गया है कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि यार ये ऐसी पर्सनैलिटी है और ये ऐसी पर्सनैलिटी है। मतलब कोई भी आगे का इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा परमैन मतलब हमें परमैन में ये दिखाया गया है ऐसे पाको की दो पर्सनैलिटीज़ में। तो बहुत मतलब ऐसा अच्छा दिखाया गया है। तो ये पूरी पाको की पर्सनैलिटी अपीयरेंस से लेके मैंने आप लोगों को पूरा ये मतलब पाको सुमेरे के बारे में बता दिया। तो मुझे बताओ कि उसकी कौन सी चीज़ आप लोगों को पसंद आती है और उसका कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आप लोगों को जितने भी अभी बताए। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर की वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल मिलते हैं अब न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।